मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं आज आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारी वजह निकली हुई है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल पर बन जाना है और जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी उन क्वेश्चंस को अच्छे से रट लीजिए। इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको क्वेश्चंस अलग से कराती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करते हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर्स को भी हम साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में उत्तराखंड करंट अफेयर्स ही एग्जाम में मेरिट को बूस्ट करते हैं। और ही बाकी क्वेश्चन पेपर मैं आपको कल कराऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके ऑप्शन है केवल भारत में, केवल ब्रिटेन में, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कहाँ किस देश में है, तो आप बता दोगे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में एक सरकार का अंग नहीं है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सरकार का अंग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर निर्वाचन आयोग। तो बताइए निम्नलिखित में से सरकार का अंग कौन सा नहीं है। नहीं देख लीजिए, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, तो हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। कुछ बच्चा देखिए सरकार का अंग है तो एकदम टिक लगा देते हैं। ये देखिए इन्होंने बोला है नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ये आंसर करना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे कौन सा सरकार का अंग नहीं है। व्यवस्थापिका भी अंग है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी अंग है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। तो निर्वाचन आयोग सरकार का अंग नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपने ऐसे होते हैं जो एग्जाम में प्रीवियस के रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस के क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे, ताकि हमें पता चल जाए एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपको घुमाकर पूछ सकते हैं कि निम्न में से सरकार का अंग है, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे, तो उसमें से आपको ऑप्शन पे टिक करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है? तो बताइए भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है? तो बताइए आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, या फिर ये सभी। तो बताइए कहां पर है। तो ये मत सोचना कि ये सभी होगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो आप ये सभी पर टिक कर दोगे। सही से पढ़ना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोगे सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय पर टिक कर दीजिए। इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो बताइए कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 74वां संशोधन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय व्यवस्था निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे 74वां संशोधन। तो अच्छे से याद कर लीजिए, 74वां संशोधन है। 74वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 74वां संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बताइए भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन सा देश करता है? आपको ये बताना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा के राष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा के राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये बताना है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है? तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो कहां पर टिक कर दोगे आप? लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा विषय हो जाएगा ये, कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रक्षा, विदेशी मामले, अंतरराज्यीय व्यवहार एवं वाणिज्य। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विषय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो आप बता दोगे कानून एवं व्यवस्था। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से। मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आज से ही प्रिपरेशन में जुड़ जाना है। आप ये मत सोचिए किसी ने कितना पढ़ लिया, आप आज से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। ढेर सारी वैकेंसियां निकली हुई है, आपको बस तैयारी में लग जाना है, चैनल पर जुड़ जाना है, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी उनको करते चलिए, जो मैं आपको पढ़ा पूरा कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? कानून एवं व्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आपके ऑप्शन हैं 12 सदस्यों को, 2 सदस्यों को, 6 सदस्यों को, या फिर 10 सदस्यों को। अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर के इतने फेवरेट होते हैं, वो बार बार एग्जामिनर रिपीट करते हैं। तो बताइए राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आपको ये बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आप बता दोगे 2 को, केवल 2 को करता है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो 2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सेकंड पर है 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आप बता दोगे ऑप्शन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता था तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा दो, कितनी बार भी लगा दो वो भी कम पड़ जाएगा। तो इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बता दोगे भारत का प्रधानमंत्री, संसद का वरिष्ठतम, ये हो जाएगा पेटपटा शाह, वरिष्ठतम हो जाएगा ये हो जाएगा वरिष्ठतम पेटपटा शाह, वरिष्ठतम लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बता दोगे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये चीज ऐसे याद कर लीजिए, कौन करता है? तो आप बता दोगे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये राष्ट्रपति हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? आपको ये बताना है। अब आप ये देखिए राष्ट्रपति भी नहीं आया है और उपराष्ट्रपति भी नहीं आया है, तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायालय के हो जाएगा ये, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इस पर। पहले आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, फिर मैं इसको आपका आंसर बताऊंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर से, यह क्वेश्चन कहीं बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगा दीजिए कौन होता है। तो आप बता दो कि प्रधानमंत्री नहीं सोचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं आया है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालेगा? तो आप बता दोगे झट से इस वीडियो को देखने के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं, उनका दायित्व संभालते हैं। में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आपके ऑप्शन हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायाधिकर्ता, ये हो जाएगा महान्याय, ये हो जाएगा, ये रॉ नहीं आएगा, महान्याय
महान्याय भी करता, तो बताइए। और नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। तो आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे संसद के दोनों सदनों की कार्य में भाग कौन ले सकता है, तो आप बता दोगे महान्यायवादी। तो कौन ले सकता है, दोनों से, ये दोनों सदनों में ले सकते हैं। दोनों सदन कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं भारत का महान्यायवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, लोकसभा का स्थगन करना, या फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के अध्यक्ष का एक कार्य है, तो कौन सा कार्य आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए, लोकसभा का विघटन करना भी कार्य है, तो आप लगा दीजिए ये भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा लोकसभा का स्थगन करना, ये भी हो जाएगा। लोकसभा का सत्रावसान करना, ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इस अकॉर्डिंग, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, मैं इसलिए आपको बार बार कहती हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपने देखा लोकसभा का विघटन करना लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है, तो आप क्या करोगे, एकदम टिक कर दोगे। लेकिन आप ये देखिए कि और भी उसके कार्य दिए हुए हैं, तब चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही ऑप्शंस पर टिक करना है। अब तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी, जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, आपको इसी वीडियो में ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यूकेपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको आधा सॉल्व करा दिया है, बाकी क्वेश्चन पेपर मैं आपको कल सॉल्व करा दूंगी, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और मैं आपको फिर बता देती हूँ, इस बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।